न्यूज़ नेशन में हूँ आपके साथ पूजा, और दलितों के दिल में क्या है ये जानने के लिए अब हम पहुँच गए हैं झांसी। इस जिले का सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अहम योगदान रहा है। यहाँ की 4 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार के चुनाव में अलग समीकरण बनते दिख रहे हैं। बबीना विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर दलितों की आबादी बीएसपी की पकड़ को मजबूत बनाती है। ऐसे में इस बार के चुनाव को लेकर इन वोटर्स के मुद्दे क्या हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बबीना विधानसभा क्षेत्र की रक्सा आदिवासी कॉलोनी है ये, जहां हम पहुंचे हैं और यहां के लोगों से बात करके ये जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव को लेकर उनका रुझान क्या है, साथ ही इस इलाके की समस्याएं क्या है और यहां पर बीते 5 साल में काम कितना किया गया है। अम्मा, सबसे पहले आप ही बताइए, काम हुआ है इस इलाके में, खुश है क्या? अभी कोई काम नहीं है, मंजूरी नहीं है और बिल इतने आ रहा है, गरीब लोग हम कहाँ से दे, मैंने तो मंजूरी हुई तो हम बिल भर दे हैं, नाली है तो जे बुझा करें, क्या करें बताओ हैं, कोई परेशानी सभी है हमारी तो पूरी कॉलोनी में। 5 साल में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। हाँ, तो इस बार किस पर भरोसा करेंगी आप? इस बार भरोसा कि जो को हमारी सहायता करेगी उसका भरोसा करेंगे। ठीक है, किससे उम्मीद है, लेकिन आपको कौन सहायता करता है? आप कौन सहायता है? मायावती भी आ जाए तो बिन से भी लाभ है। पानी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। वोट तो उसी को देंगे जो हमारा समर्थन करेगा, सोच के देंगे, क्योंकि 5 वर्ष में तो भुगत लिया हम लोगों ने, बहुत परेशानी है, इसलिए अब तो अपनी सोच के देंगे सब लोग। उम्मीद किससे है आपको, कौन आप लोगों के लिए काम करता है? उम्मीद तो बीजेपी से ही है, मायावती से, बीएसपी से, डीएसपी से। हाँ, और हम तो चाहते हैं कि बीएसपी सरकार आए तो हमारा कुछ विकास हो जाए, वो गरीब आदमी को सोचती है थोड़ा। पिछली बार बीजेपी पर भरोसा किया था? हाँ, पिछली बार भी बीजेपी पे भरोसा किया था। आए क्या विधायक जी इस इलाके में? 5 साल में विधायक जी ने इधर शकल भी नहीं बताई है, राजीव सिंह जी ने, कि इधर देखने को आए हैं कि क्या है इधर, क्या है, कुछ भी नहीं। जबकि बसपा सरकार में कृष्णपाल सिंह राजपूत थे विधायक, तो वो कई बार हो गए थे, आते थे, सुनते थे, बैठते थे, किसी के कार्यक्रम में बुलाते थे तो भी आते थे, लेकिन ये तो 5 साल में एक ही बार नहीं आए देखने के लिए कि क्या है क्षेत्र में। इस बार युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है चुनाव में? रोजगार मैम। रोजगार। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। तो क्या उम्मीद क्या है आपको सरकार से? सरकार से उम्मीद यही है कि सरकार ऐसी बने, किसानों को हित से सरकार बने। हम किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हम इस बार देखा, हमने कृषि में बहुत नुकसान खाए हैं कि सरकार ने हमें कोई मदद नहीं की है। छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, गेहूँ खाद नहीं मिला टाइम से, हम लोग गेहूँ बिगड़ गए हैं, फसलें सही है नहीं है, सरकार हमें तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और बीजेपी ने बुंदेलखंड को हर क्षेत्र में ठगा हुआ है, सांसद से लेकर विधायक तक आज तक कहीं दर्शन नहीं हुए। और महंगाई इतनी महंगी हो गई, 180 रुपये का तेल है, 10 रुपये का साबुन ले आओ, 2 जोड़ी कपड़े नहीं धुलते। हाँ, मजूरी लग जाए। और जो समस्या है, देखो डीजल है, सरकार ने 110 रुपये लीटर कर दो, पेट्रोल है 120 रुपये लीटर कर दी। आदमी है, मजूरी नहीं लग रही, क्या करेगा आदमी? भूखल मरे तो वो तो मर गई। घरन में मकानन में पानी भरा, ना लेटरिंग है, ना बा कछु नहीं, ना जी को पेंसिल हती, बेबी कट गई, भूखन मर रहा है आदमी, का खा के काम करे। तस्वीर मीडिया पे खड़े रहे, ना प्रधान जी सुन रहे ना कोई सुन रहे। जब प्रधान जी को वोट चाहिए तो जब ये ना रहती प्रधान जी, अब आ जावे प्रधान जी। हाँ, हमें पानी की कितनी समस्या खराब हैगी, अब कहाँ है प्रधान जी? 2017 से पहले बबीना विधानसभा सीट बीएसपी के खाते में थी, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी के राजीव सिंह परिछा यहां से विधायक बने और इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। लेकिन क्या यहां के दलित मतदाता उन पर भरोसा जता रहे हैं? क्योंकि बबीना विधानसभा क्षेत्र में करीब 60,000 की दलित आबादी रहती है, लिहाजा इनकी भूमिका बेहद निर्णायक हो जाती है। हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जानने की, समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में उनके मुद्दे क्या है, उनके इलाके में काम कितना हुआ है। आप बताइए सर, 5 साल के अंदर कितना काम हुआ है, सुविधाएं आप लोगों तक पहुंची या नहीं? 5 साल के अंदर काम हुआ है, सुविधाएं भी आई हैं, राशन भी मिला है, और हमारे यहाँ जो विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, अत्याचार का मुद्दा है, ये सब जो भी हमारी पार्टी हमारे लिए करेगी उसके लिए हम लोग। ठीक है, शिक्षा को लेकर क्या काम हुआ है यहाँ पर? शिक्षा के लिए कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। पानी, सड़क, बिजली सुविधा नहीं आया, पानी नहीं आया, यानी 5 साल में काम नहीं हुआ। बिजली का है,
महंगाई तो है बहन जी, और महंगाई की वजह 1000 का सिलेंडर कर दिया हैगा। 1000 अब मायावती को देंगे हम वोट, किसी को नहीं देंगे, मायावती को देंगे। क्या बहन जी ने क्या किया आपके लिए जो मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है? अब जो किस पहला किया है, जो किया है, अब जो अब वो करेगी सो ठीक है। चुनाव के लिए ये माहौल है इस समय कि हमारी जो अभी 2017 से जो बीजेपी की सरकार बनी थी, इसमें उन्होंने जो सुविधाएं दी हैं उसके विपरीत उन्होंने उससे दुगना ले लिया है। क्योंकि गैस सिलेंडर उन्होंने जो फ्री में दिया था उसमें सब्सिडी तौर पे उन्होंने सब ले ली। इसके बाद गैस को इतना महंगा कर दिया कि जो हमारे जो मजदूर लोग हैं वो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। इसके बाद में महंगाई इतनी बढ़ा दी कि तेल राजन हर चीज़ महंगा कर दिया है। स्कूली क्या है कि अभी आप देखिए कि जब कोरोना के माध्यम से उन्होंने भेज दी, अब जिसको जिनके हाई फाई माँ बाप है जो सर्विस कर रहे हैं उनके पास तो उनके पास मोबाइल रखे हैं, लेकिन हम गरीबों के पास मोबाइल कहाँ है कि जिससे हम अपने बच्चों को उनको मोबाइल से पढ़ा सकें। ठीक है ना, तो इसलिए बीजेपी सरकार ने जो किया वो लिया है। लेकिन हमारी जो बीएसपी की सरकार थी उन्होंने जो पिछड़े वर्ग थे, गरीब लोग थे, जहाँ जहाँ आरक्षण में वो डले हुए थे, उनको उन्होंने सर्विस पर दी है। महंगाई और बेरोजगार के नाम पर वोट करेंगे इस बार। हमारे 2007 से 12 में बहन जी की सरकार रही तो उसने कम गरीबों के लिए महामाया वो कांसीराम आवास दिए, मात्र 35 रुपये में फ्री में दिए। 35 रुपये उसकी लिखाई थी केवल, उस 35 रुपये से दिया उन्हें। आज देखते हैं उसमें दलित भी रहते हैं, ओबीसी भी रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। और शिक्षा के नाम पे भी बहन जी ने सैकड़ों स्कूल कॉलेज बनाए। और स्वास्थ्य के नाम पे भी आपने देखा होगा, इधर आप राजा उधर जाती हैं कानपुर हाईवे पे तो एक वो हॉस्पिटल बनवाया पैरा मेडिकल, तो उसमें देखा कितना बड़ा बनवा था, विश्व लेवल का था। तो उसमें आज धूल खा रही है सरकार, ये सरकार के टाइम पे। और फिर बहन जी ने उसके लिए भी गांव-गांव जाने के लिए एम्बुलेंस भी चलाई थी। जितना विकास हुआ कुछ भी विकास नहीं हुआ। गरीब आदमी बहुत परेशान है और हमारे लिए ना कहीं रोड है ना कोई। अभी इसी चुनाव आ गया तो रोड डल गया और नाली अभी भी साफ नहीं हो रही। 5 साल से नाली ऐसे ही भरी पड़ी। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी, क्योंकि आजकल युवाओं को जॉब तो मिलती नहीं है और अब पढ़े लिखे भी बहुत हैं, हाई एजुकेटेड भी हैं, फिर भी कोई जॉब मॉब कोई मिलती नहीं है। और जैसे एससी वालों की कभी फीस 0 होती थी तो अब आरक्षण वो भी उसमें भी मतलब ज़्यादा होने लगा, सबके पैसे ज़्यादा जमा होने लगे। और जॉब निकलती है तो वो भी पेपर नहीं होते, मतलब कुछ मुद्दा हो जाता, कुछ हो जाता तो कैंसिल हो जाती। वो वोट होगा बीएसपी के लिए, क्योंकि कई लोग थे इन्होंने बोला था कि हम बमीना विधानसभा से यदि राजपूत को टिकट मिलेगा तो राजपूत को देंगे, तो वो लोग अपने वादे से मुकर रहे हैं। कई लोग हैं वो बीजेपी में जा चुके हैं, जबकि बीजेपी ने किसी राजपूत को वोट नहीं दिया है। बीएसपी ने दिया है तो बीएसपी को वोट देंगे राजपूत को। हमारे दशरथ सिंह राजपूत नन्ना हैं करारी से, उन्हीं को वोट जाएगा। बताइए क्या परेशानी है? यही है कि मतलब मजदूरी नहीं मिल रही, मतलब वो बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, हम लोगों की घर पे बैठ रहे, और मतलब रोजगार चाहिए हमें। मायावती को भी जीतना चाहिए, उनको भी एक मौका दो जीतने का। सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पर? अपराध की घटनाओं में कमी आई है? यहाँ तो ऐसी कुछ घटना नहीं होती है। वैसे तो देख के महिलाओं को बहुत मौका मिला कि बाहर निकलने लगी। अब अकेले उससे थोड़ी ना होता कि महिलाओं से भविष्य बन जाएगा घर में रहने से या बाहर निकलने से। जब तक आदमी पुरुष बच्चों को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा तब तक महिलाओं से थोड़ी ना बच्चों का भविष्य बनेगा। बताइए क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? क्या सोचते हैं? अच्छी सरकार आए और अच्छी पार्टी बने, और क्या चाहिए। कौन सी है अच्छी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बहन जी की पार्टी, बहन कुमारी मायावती की पार्टी। आपको क्यों भरोसा है उन पर? क्या किया है उन्होंने? क्या किया उन्होंने? सबका ख्याल रखा है, दलित लोग हों चाहे किसी वर्ग के हों, गरीब से गरीब का भी ध्यान रखा है उन्होंने। और सरकार ध्यान ही नहीं रखती गरीब का। अब सरकार बदलना चाहिए, बहन जी की सरकार आना चाहिए। समस्याएं क्या हैं? 5 साल में काम नहीं हुआ। काम देखो, काम तो ये है, काम तो यहाँ कोई विधायक ने अभी तक नहीं कराया है। बस बन जाते हैं, कहते जे हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो बदलाव आना चाहिए। यहाँ के लोग, बबीना विधानसभा क्षेत्र के लोगों का ये मानना है। और हमने खुद भी देखा कि इस इलाके में नल में पानी नहीं आता है, लेकिन सड़क पर पानी भरा हुआ है, मकान की छत नहीं डली है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर विकास पहुंचे। जो विधायक जी वोट लेने के लिए इनके बीच में आते हैं चुनाव से पहले, वो वोट लेने के बाद, विधायक बनने के बाद गायब हो जाते हैं। 5 साल तक दर्शन नहीं देते। बड़ा मुद्दा वही है, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर लोग बात करते हैं कि जब पैसे नहीं होंगे तो घर कैसे चलाएंगे। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे मिलेंगे आपसे किसी और विधानसभा सीट से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।